आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन देते हैं पाकिस्तान में, वो क्राइटेरिया पूरा करती है जो वक़्त की ज़रूरत है? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन जो है, वो जो हमारी इंडस्ट्रियल नीड है, उसे फुलफ़िल नहीं कर रही है। अच्छा, आपको लगता है कि जो डिग्री है और जो स्किल है, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी को जेन्युइनली नहीं चाहिए, सोशल वर्कर नहीं चाहिए, सोशियोलॉजिस्ट नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि आप सर्वे कर लें, यूनिवर्सिटी में जितने भी सोशल साइंसेज़ के स्टूडेंट ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, पीएचडी की और वो बहुत सारे ऐसे जॉबलेस हैं, सोसाइटी में जगह भी तो नहीं है उनकी। जिस मुल्क में डॉक्टर बेरोज़गार हों, इंजीनियर बेरोज़गार हों और ई-कॉमर्स वाला बंदा पैसे कमा रहा हो, तो फिर उसी की इम्पोर्टेंस होगी ना। अच्छा, आने वाले दिनों में एआई जो है, वो कौन-कौन से ऐसे प्रोफ़ेशन हैं जिसको रिप्लेस करेगी? अच्छा, अगर आप 18 ईयर के होते सपोज़ करते हैं हम और आपको अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता, तो आप कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ करते? अच्छा, आपको हम्म, लगता है कि पीएचडी करना आपका गुड डिसीजन था? या यूनिवर्सिटीज़ को और स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू बदलती सोच विद अमरीन। तालीम का बुनियादी मकसद आगाही देना और दूसरा मकसद स्किल देना है, जिसे यूटिलाइज़ करके सोसाइटी में अपना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव किया जा सके। यही वजह है माज़ी में लोग डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर बनना पसंद करते थे, क्योंकि इन प्रोफ़ेशन का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस सोसाइटी में हायर था। ज़माना बदला, अब बहुत सारे ऐसे प्रोफ़ेशन हैं जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस डॉक्टर से, इंजीनियर से और यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर से ज़्यादा हायर है और उन प्रोफ़ेशन के लिए हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं। अब सवाल ये है, क्या हायर एजुकेशन अब भी ज़रूरी है? इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमने अपने जिस गेस्ट को इनवाइट किया है, वो एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं, पीएचडी सोशियोलॉजी हैं, ट्रेनर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं मिस खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम परफेक्टली फाइन। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, क्या हायर एजुकेशन अब भी ज़रूरी है? जी देखें, टॉपिक तो बहुत अच्छा है और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इस टॉपिक के लिए। हायर एजुकेशन जो है देखें वो तो हर वक्त ही ज़रूरी है, लेकिन जिस पैराए में आप पूछना चाह रही हैं वो मुझे थोड़ा क्लियर करें कि आप किस तरह से पूछना चाह रही हैं कि हायर एजुकेशन जो है वो सोसाइटी जो है वो देखें किसी तरह डायरेक्शन दुनिया का अगर हमने कम्पीट करना है, हम अब चाहते हैं कि हमारे लोग ग्लोबली जाकर कम्पीट करें, तो फिर उसके लिए तो हायर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जितनी देर तक लेकिन हायर एजुकेशन में हम रिसर्च बेस्ड चीज़ें ग्रो नहीं करेंगे, हम टेक्नोलॉजी की जो पेस रफ्तार जिससे दुनिया चल रही है हम उसको फिर मीट नहीं कर सकते। तो क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन देते हैं पाकिस्तान में, वो क्राइटेरिया पूरा करती है जो वक़्त की ज़रूरत है? देखिए, अगर आप स्पेसिफिकली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करें तो हम देखिए यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 280 के करीब हो चुकी हैं, लेकिन पूरी दुनिया की रैंकिंग में पहली 350 तकरीबन यूनिवर्सिटियों में हमारा कहीं कोई नाम नहीं है। और ये रैंकिंग हर कोई जानता है कि ये रिसर्च की बेस पर ही बनती है कि आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस क्या की है। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ मुझे तो नज़र नहीं आता कि कहीं कोई सॉल्यूशंस जो हैं वो हमारे प्रॉब्लम्स के प्रेज़ेंट किए हों हमारी यूनिवर्सिटी ने, हमारे एकेडेमिया ने कोई सॉल्यूशंस जो हैं वो दिए हों कि ये सोसाइटी के एक्चुअल प्रॉब्लम है। मैं अगर सोशल साइंसेज़ की बात करता हूँ, मेरा फ़ील्ड सोशियोलॉजी है, तो जो पॉवर्टी एलिवेशन है और सोसाइटी के मसाइल हैं, इनके ऊपर कोई सॉल्यूशंस जो हैं वो सोशल साइंसेज़ ने डिवाइस नहीं किए। ना उनसे कोई ये माँगता और पूछता है इस सोसाइटी में आके कि भई इसका सॉल्यूशन कोई दे हमारा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन जो है, वो जो हमारी इंडस्ट्रियल नीड है, उसे फुलफ़िल नहीं कर रही है। बिल्कुल उसमें डेफ़िशिएंसी उसमें गैप है बहुत सारा। उसमें एक जो है वो डेफ़िशिएंसी तो है ही है करिकुलम के अंदर कह लें, लेकिन जो गैप है एकेडेमिया के अंदर, हमने ना एक प्रॉब्लम ये हुई कि जो हायर एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर था हमारा वो हमने उसको इंडस्ट्री की शक्ल दे दी। हमने यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई मुल्क के अंदर कि ग्रेजुएट्स की जो तादाद थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई।
लेकिन उसके पैरेलल जो इंडस्ट्री ग्रो करनी थी, ये दोनों इंस्टीट्यूशंस पैरेलल ग्रो करेंगे, इकोनॉमी और एजुकेशन, तो ही कोई जॉब्स क्रिएट होंगी, इकोनॉमी में कुछ क्रिएट होना था। लेकिन उसकी पेस, जो ग्रेजुएट्स थे वो बहुत तेजी से तैयार होने लगे, उसकी बजाय इंडस्ट्री जो है वो बैठने लग गई। जिस तरह आजकल कह रहे हैं ना सिस्टम बैठ गया, इसी तरह इंडस्ट्री बेसिकली बहुत पहले से हमारी बैठ गई है, बंद हुई है और भाग गई है डिफरेंट पॉलिसीज की वजह से। और जो हैं भी उसके अंदर भी जो गैप है कि जो है वो इंडस्ट्री ये कहती है कि ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से है, हमारे यहाँ लोगों को, बेचारों को, बच्चों को जॉब इसलिए नहीं मिलती ये कह कर के भाई फ्रेश है। अब अगर यूनिवर्सिटी से निकलने वाले ग्रेजुएट को जो एम्प्लॉयर है वो ये कहता है कि मैंने इसको नहीं रखना इसलिए कि ये फ्रेश है, अब इसका मतलब है कि उसको कुछ वो वाली चीज़ नहीं बताई गई जो कि उस बंदे को चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि जो डिग्री है और जो स्किल है, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं? देखिए, मैं इसके हक में नहीं हूँ इस पॉइंट के, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों ने ये दुकानदारी भी शुरू की हुई है। मैं उसको ये लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ सख्त कि वो कहते हैं डिग्री नहीं स्किल। बहुत सारे जो है वो लोग इस बेस पर दुकानदारी बेच रहे हैं कि डिग्री नहीं स्किल, कि डिग्री ख़त्म करें, डिग्री की अहमियत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। डिग्री की इम्पोर्टेंस बहरहाल मौजूद है और रहेगी, लेकिन इशू ये है कि वो डिग्रीज वो वाली स्किल्स नहीं दे पा रही जो कि एक्चुअल सक्सेस के लिए, जिसमें प्राइमरी बात ये है, जो ज़रूरत है वो फाइनेंशियल सक्सेस की है, वो फाइनेंशियल सक्सेस नहीं दे पा रही। दूसरा उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका टेन्योर है, डिग्री का टेन्योर है। स्किल जो कहते हैं कि स्किल सीख कर फ़ौरन से हम काम पर लग जाएं, स्किल के बाद हम काम शुरू कर देते हैं जल्दी से कि जनाब हम जो है वो फ़ौरन से जॉब शुरू कर दी। हमें, हमारे यहाँ जो टेक्नीशियंस हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, बाकी जो स्किल्स छोटी-छोटी हैं, उनको वो काम पे फ़ौरन लग जाते हैं, लोग मिल जाता है उनको। उसकी बजाय डिग्री वाला जो बंदा है वो ज़्यादा देर उसको ढूँढना पड़ता है। और इंटरेस्टिंगली इसकी वजह से आप एक फिगर्स देखें अगर, तो आप हैरान होंगे कि जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशो है, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ाते जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो। अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो डबल फिगर क्रॉस कर जाती है। यानी जो एजुकेटेड लोग हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट 11% के करीब है, जबकि जो है वो उसके जो अनएजुकेटेड है उनमें 4 to 6% है। तो ये डिग्री का बहरहाल ज़रूरी है। डिग्री को स्किल से कंपेयर करना, यानी ये ऐसे है कि आप ये कह रहे हैं कि डिग्रीज जो हो रही हैं उनमें स्किल नहीं सिखाई जा रही। तो एग्जैक्टली। ये डिग्री के उस करिकुलम, उस स्ट्रक्चर की डेफिशिएंसी है, ना कि इन दोनों का कोई कंपैरिजन है। हमारे यहाँ एक अलमिया है, मैं ये बात यहाँ पे आपके फोरम पे कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो बड़े बड़े ये वाले दुकानदार हैं जो ये चीज़ें बेच रहे हैं कि स्किल बेचने के नाम पर, वो उनको मुझे मुझे समझ नहीं आती कि वो सोसाइटी को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये अनेबलर्स ग्रुप है, ये फलां ग्रुप है, ये फलां ग्रुप है, ये छोटे छोटे कमरों में बैठे हुए यूनिवर्सिटीज़ को कैसे इक्वेट कर रहे हैं, और वो स्किल किसको समझते हैं, ऑनलाइन चीज़ें बेचना जो है वो स्किल है। वो समझते हैं कि ई कॉमर्स जो है वो स्किल है, वो उसको डिग्री से कंपेयर कर। क्योंकि उससे आपको पता है ना, उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा रेवेन्यू है। जनरेट हो रहा है, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि सोसाइटी में क्या बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है? क्या दुकान पर चीज़ें रख के बेच लेने वाला वो ही स्किल है सिर्फ? ये जो स्किल्स को कंपेयर कर रहे हैं डिग्रीज के साथ कि डिग्री नहीं स्किल, आप महीने में 2 महीने में काम सीखिए हमसे, और काम भी क्या है कि आपने ऑनलाइन सेलिंग कैसे करनी है मुझे बताएं। ये बड़े बड़े नाम जो हैं, PNY ट्रेनिंग्स, नेक्स्ट स्किल्स, ये अनेबलर्स ग्रुप वाले गवर्नमेंट से भी फंडिंग लेते हैं, फेस्टिवल्स करवाते हैं, बहुत सारा कुछ करवाते हैं, लेकिन स्किल क्या बेचते हैं कि चीज़ें बेचनी कैसे हैं। ई कॉमर्स के अंदर हमने अमेजोन, ईबे, उसके अंदर भी फ्रॉड है इनके काफ़ी सारे, कि हमने चीज़ें सेल कैसे करनी है। सोसाइटी को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सोसाइटी को सोशल वर्कर्स नहीं चाहिए, सोसाइटी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चीज़ें प्लानर्स नहीं चाहिए, एनवायरनमेंट का कोई मसला नहीं है सोसाइटी में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी को जेन्युइनली नहीं चाहिए, सोशल वर्कर नहीं चाहिए, सोशियोलॉजिस्ट नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि आप सर्वे कर लें, यूनिवर्सिटी में जितने भी सोशल साइंसेस के स्टूडेंट ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, PhD की, और वो बहुत सारे ऐसे जॉबलेस हैं, सोसाइटी में जगह भी तो नहीं है उनकी। ये जो मसला है, ये इसको आप थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। दिस इज बेसिकली पॉपुलेशन प्रॉब्लम। ये इकोनॉमी का उतना बड़ा मसला नहीं है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ का मसला है। मैंने आपको बताया, आप नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स अगर कैलकुलेट करें
कि वो पिछले 25 सालों में 2001-2 के बाद किस तरह से ग्रो किए हैं और उसके साथ जॉब मार्केट किस तरह से स्क्वीज हुई है इस रीज़न की वजह से। लेकिन आप वो वाली सिर्फ आप ई कॉमर्स को ही स्किल क्यों कह रहे हैं? जिस मुल्क में डॉक्टर बेरोजगार हो, इंजीनियर बेरोजगार हो और ई कॉमर्स वाला बंदा पैसे कमा रहा हो, तो फिर उसी की इंपॉर्टेंस होगी ना। डेफिनेटली इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन ये आप इसको डिग्री। सोसाइटी तो मनी से चलती है, क्या देखिए, डिग्री, पीएचडी की डिग्री, एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री वो आपको खाना नहीं दे सकती। देखिए ये डिग्रियां कुछ साल पहले तक नहीं थी जमाने में, सोसाइटी तब भी चल रही थी। ये सिस्टम मैं इसलिए कहता हूँ कि ये कुछ 200-250 साल पुराना, जर्मनी से स्टार्ट हुआ, अमेरिकन ने अडॉप्ट किया। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 और बीए, एमए, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, एमफिल, पीएचडी, ये सारा 200 साल 250 साल का धंधा है। इससे पहले सोसाइटी के मेंबर्स के एजुकेट नहीं होते थे, इससे पहले एजुकेशन का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, नॉलेज सोसाइटी में मौजूद नहीं था। अगर ये बड़ा है उसके साथ आके, तो ये सिस्टम भी रिवाइज होने वाला है, इसको भी रिवाइज होना चाहिए। हर एक चीज में, हर एक डिसिप्लिन में उसके मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आने वाले फ्यूचर के मुताबिक चेंजेस की जरूरत है। ना आप सिर्फ ये हायर कि आप सोसाइटी को एज अ होल उठाकर शिफ्ट कर दें कि आप भाई ऑनलाइन बैठ के सामान बेचें। आप हायर एजुकेशन को किस तरह से, क्या सजेशन क्या देते हैं कि किस तरह से यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और कैसे इंडस्ट्री की ज़रूरत को कैसे पूरा किया जा सकता है? देखिए मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ का जो करिकुलम है, वो इदारों का, वो डिज़ाइन जब किया जाता था तो उसके अंदर इंडस्ट्री के लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। हमारे अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ जब सिलेबस डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो उसकी स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग होनी है, बोर्ड ऑफ फैकल्टी होनी है, उसके बाद जो है वो आपके कई सिंडिकेट से अप्रूव होने हैं वो चीज़ें। उसके अंदर जो है वो हम एक्सटर्नल मेंबर्स इंडस्ट्री के नहीं रखते। हम हेजिटेशन है एकेडेमिया और इंडस्ट्री के दरमियान। अगर एक टीचर जो है जिसने बीबीए को, एमबीए को पढ़ाया है 8-10 साल, वो बेचारा बेरोजगार होता है यूनिवर्सिटी कॉलेज से, वो किसी इंडस्ट्री में जाता है, वो कहते हैं तो आपने तो काम तो किया कोई नहीं, आपने तो पढ़ाया है सारी उम्र। एग्जैक्टली सेम। ठीक है, अगर वही इंडस्ट्री से बंदा उठ के बेचारा कहता है, वो एमफिल कर लेता है, वो कहता है कि मैं जाके पढ़ाऊँ, वो कहता है नहीं आपका तो टीचिंग एक्सपीरियंस तो नहीं है ना फिर कोई। तो ये जो गैप है, इसका मतलब है कि एक ही डिसिप्लिन में। अब मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ आपको कि बैंक में गए एक अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो वो मैनेजर कुछ शिकायत की, जाकर मैनेजर उठ के वहाँ पे आया, तो उसने आके देखा एक लड़की जो मेरे साथ बैठी हुई थी चेयर के ऊपर, तो उसने कहा इसको आपने इधर बिठाया हुआ है विजिटर चेयर के ऊपर, महीना हो गया इसको। तो वो कहता जी इसको अभी पता कुछ नहीं है, बीबीए उसने किया हुआ है, महीना उसकी हायरिंग को हो गया है, और उसको अदर साइड ऑफ द टेबल विजिटर्स की चेयर पर बिठाया हुआ है। अभी जो है वो अपनी साइड पर बिठा भी नहीं रहे क्योंकि अभी इसको पता कोई नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि डिग्री के करिकुलम में ये वाली जो डेफिशिएंसी है इसको दूर किया जाए कि स्टूडेंट जब वहां से निकले डिग्री लेकर, उसके ऊपर फ्रेश का लेबल ना हो, उसके पास एक्सपीरियंस की डेफिशिएंसी जो कही जाती है वो ना हो, उसको पता हो कि मेरी इस डिग्री के साथ फील्ड में क्या जॉब है और उस जॉब के ऊपर क्या काम करना है। इसका मैं पार्टिकुलर सोल्यूशन भी डिवाइस किया है, इसके लिए चीज़ें सजेस्ट भी की हैं, उसको इंशाल्लाह हम जो है वो किसी तरह से लेके आ रहे हैं एग्जीक्यूशन के फेज में कि किस तरह से डिग्री और इंडस्ट्री के जो एग्जिस्टिंग गैप है इसको कवर किया जाए। अच्छा, आने वाले दिनों में एआई जो है वो कौन-कौन से ऐसे प्रोफेशन हैं जिसको रिप्लेस करेगी? देखिए बात ये है कि पहले भी ये इस बात पे बात कई दफ़ा लोगों ने सुनी होगी कि एआई जो है वो आ रहा है, एआई आ रहा है, उसकी खौफ और दहशत जो है वो उसके आने से ज़्यादा है। एग्जैक्टली। वो जैसे कहते थे ना शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, बचपन में स्टोरियाँ सुनते थे, तो वो एआई का भी समझ रहे हैं कि एआई आ रहा है। तो वो लोग अपनी माइंड में ये है कि पता नहीं मेरी जॉब बचेगी कि नहीं या क्या होगा। जैसे डेवलपर्स हैं बहुत सारे, वो कहते हैं एआई पे ऊपर आ गए, सोशल मीडिया के लोग थे, मार्केटिंग के लोग थे, वो लोग एआई से जॉब्स लेना। तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो आने वाले वक्त के अंदर जो है वो एआई, कहते हैं कि स्किल एआई को यूज़ करना नहीं होगा बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर सोचना स्किल होगा, अच्छा। कि उसको इन्वॉल्व किए बगैर कैसे आप कर सकते हैं। तो जो रिपीटेटिव जॉब्स हैं जिनमें क्रिएटिविटी नहीं है, अब आप खुद को, सारे स्टूडेंट्स, सारे लोग, जितने लोग हम जॉब पे बैठे होंगे, वो इस बात पे एक ही पैरामीटर है,
अगर उनकी रेपिटेटिव जॉब है, अगर उनके टास्क रेपिटेटिव हैं, तो वो डेफिनेटली रिप्लेस होने जा रहे हैं। अगर उनके टास्क क्रिएटिव हैं, तो वो कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, अगर आप 18 ईयर के होते, सपोज करते हैं हम, और आपको अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता, तो आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करते? अच्छा, अगर एडमिशन लेना होता अभी, तो देखें हम जिस दौर में एडमिशन लिए हैं उस वक्त तो ये होता था कि रैंकिंग के हिसाब से नहीं नंबर। नहीं, अब तो अब भी पहले तो जितने नंबर आएंगे उसी हिसाब से डिसाइड होगा ना। अब देखें ना कितना डिक्लाइन आया है, कि पहले एडमिशन्स जो थे वो किस तरह से मिलते थे टफ होके। आपको हैरानी होगी कि पिछले साल में 24-25 में तकरीबन जो एस्टिमेटेड 2,62,000 एडमिशन्स कम हुए। अच्छा, आपको हम्म। लगता है कि पीएचडी करना आपका गुड डिसीजन था? नहीं, मेरा तो गुड डिसीजन था, क्योंकि जो है, लेकिन बहरहाल ये था कि मैं अब भी समझता हूँ कि हायर एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। तो लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें हम ऐसी भी कर जाते हैं कि जिसको बारे में पंजाबी में कहते हैं कि उजड़ते गए हैं पर चस बड़ी आई है। अच्छा, आप यूनिवर्सिटीज़ को और स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करेंगे, जिससे हायर एजुकेशन जो है, यूनिवर्सिटीज़ को ये सजेस्ट करें कि हायर एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है, और स्टूडेंट को ये सजेस्ट करें कि वो कैसे एडमिशन लें और किन किन सब्जेक्ट में एडमिशन लें? देखें जी, सब्जेक्ट्स जो हैं वो तो स्टूडेंट्स के लिए तो सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनके एक तो इंटरेस्ट के हिसाब से, सबसे पहली चीज़ कि वो इंटरेस्ट किस में है उनका, वो एक्टिव किस में है, वो क्या कर सकते हैं, जो उनको लगता है कि क्या कर सकता हूँ मैं, जो बेहतर कर सकता हूँ। अब चूंकि जब जॉब मार्केट में आप जाते हैं, फील्ड में आप जाते हैं, कोई आपसे नहीं पूछता डिग्री की वैल्यू इसलिए कम हुई है, कोई आपसे नहीं पूछता कि आपने क्या किया हुआ है। टर्म अब चेंज हो गई है, आप पूछा जाता है कि आप क्या कर सकते सकते हैं। हैं। और यही फ़र्क है डिग्री और स्किल्स का। लेकिन मैं इसी बात को जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि यही डेफिशिएंसी उस डिग्रीज के अंदर से ख़त्म की जाए, इसको उसके अंदर इम्पार्ट किया जाए। तो कोर्सेज जब एडमिशन लेना चाहें बच्चे किसी के भी फैमिली में से, तो आजकल जो है वो लोगों का ट्रेंड है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी के अंदर, कंप्यूटर साइंसेज के अंदर, डेटा साइंसेज के अंदर, यानी आईटी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जिससे। तो आप सबसे पहले सर्च करें कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जो हैं वो कौन सी हैं जो कि दुनिया में आने वाले 30 सालों में राज करने वाली हैं। जैसे पिछला कुछ अरसा टेलीफोन्स के अंदर, मोबाइल फ़ोन, सेल फोन्स के अंदर टेक्नोलॉजी आ रही थी, तरक्की हो रही थी। तो उसमें आप देखेंगे कि थोड़ा गौर करें अगर सारे लोग, कि जो 10-20 सालों में डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंसर्स के अंदर हो रही है। फ़ोन के अंदर मैक्सिमम जो चीज़ें ऐड हो रही थी वो सेंसर्स थे। अब सेंसर्स कुछ अरसा वो चलेंगे, उसके बाद जो है वो, लेकिन ये सारी चीज़ें बहरहाल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी। लेकिन इसके बावजूद सोसाइटी को मैं समझता हूँ कि सोसाइटीज़ में सारी फील्ड्स की जो है वो गुंजाइश और स्पेस उतनी ही रहती है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जितनी टेक्नोलॉजी बेस्ड सोसाइटी होगी, उतने सोशल प्रॉब्लम्स भी उसके साथ ही बढ़ेंगे। आप हैरान कुन मैं फिगर आपको बताता हूँ, एक फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर को, सिविल इंजीनियर को उतनी जल्दी पीआर नहीं ऑफर करता जितनी जल्दी वो सोशल वर्कर को पीआर दे देता। क्यों? वहां पर स्पेस है, उस चीज़ के काम की ज़रूरत है। इस सोसाइटी में भी इन सारे डिसिप्लिन की हमारे यहाँ रेडीली जॉब अवेलेबल नहीं है किसी भी डिसिप्लिन के साथ, ये जेन में बिठा लें एडमिशन लेते हुए। रेडीली जॉब अवेलेबल नहीं है, आपने स्कोप उस फील्ड में खुद क्रिएट करना है। मार्केट की वजह से स्कोप की आपके पास अभी ऑप्शन जो है वो मौजूद है, आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है कि अपने जो करिकुलम है, प्रॉब्लम इशू ये था कि जो यूनिवर्सिटी का करिकुलम था वो एक डेकेड लेता था चेंज होते। मीटिंग्स होनी है, उसमें अप्रूवल आने हैं, एक 4 ईयर्स की डिग्री है, आपने उसको एक सिलेबस शुरू करा दिया, एक मीटिंग में अप्रूवल हुआ उसका, वो सिलेबस उस बेचारों ने 4 साल वही पढ़ना। अब अगली मीटिंग होगी नेक्स्ट ईयर में जाके नया सिलेबस आ जाएगा, नई चीजें, एक डेकेड तकरीबन लगता था इस सर्कल को कंप्लीट होते। अब डिलेमा ये है कि वो वाला सोसाइटी में चेंज अब वो डेकेड वाला 1 साल में आ रहा है, और ये उस पेस को मैच नहीं कर पा रहे। जितनी देर तक अगले 20-30 सालों का बैठकर प्लान करके एकेडेमिया को साथ मिलाकर ये चीज़ें नहीं की जाएंगी, तो यूनिवर्सिटीज़ का जो डिक्लाइन आ रहा है एडमिशन का, ये इसी तरह से आता रहेगा।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ, जो जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट किया है और वो एडमिशन लेना चाहते हैं, वो ये सोच कर एडमिशन नहीं लें कि उनका कोई कज़न है, वो कामयाब इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, या वो कामयाब डॉक्टर है, या वो किसी और फील्ड में कामयाब है। आपको ये सोच कर एडमिशन लेना है कि आप अब एडमिशन ले रहे हैं और आने वाले 5 सालों में क्या आपकी डिग्री सोसाइटी के साथ जो है वो रेलिवेंट होगी, ये सोच कर एडमिशन लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।